जब आदमी गाड़ी चला रहा था वह एक मच्छर रोधक जलाकर खुद को ताज़ा करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि मच्छर रोधक पिछली सीट पर रखा हुआ है। इसलिए उसने अपने बेटे से उसे लाने के लिए कहा। लेकिन बेटा, क्योंकि माँ को मच्छर रोधक की गंध पसंद नहीं थी, चाहता था कि पिता धूम्रपान छोड़ दें, इसलिए उसने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। आदमी गुस्से से आगाबूला हो गया और उसे समझाने लगा कि बड़ों के मामलों में दखल न दे, लेकिन बेटा किसी भी तरह से नहीं माना और मच्छर रोधक पिता को देने से साफ इनकार कर दिया। बेचैनी में आदमी ने खुद ही मुड़कर उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उस आदमी का नाम लाओ बाई है और वह और उसका बेटा श्याओ बाई तुरंत डर से बड़ी बड़ी आंखें खुला लेते हैं। जब वह गाड़ी से बाहर जाते हैं और जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे से टकराए थे वह उसके पड़ोसी लाओ माँ का बेटा श्याओ माँ है। श्याओ माँ और श्याओ बाई बचपन से साथ में खेलने वाले अच्छे। लाओ बाई ने कई बार पुष्टि की और पाया कि श्याओ माँ की सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए उसने कार के नीचे से श्याओ माँ की साइकिल खींच ली। हालांकि लाओ बाई ने ध्यान नहीं दिया कि श्याओ माँ की साइकिल का झंडा कार के नीचे अटका था। लाओ बाई ने चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ कोई और नहीं था, इसलिए उसने श्याओ माँ की साइकिल सीधे पहाड़ के नीचे फेंक दी। फिर श्याओ माँ की लाश को उठाकर बिना कुछ कहे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। इसकी वजह से श्याओ बाई इतना डर गया कि उसका अस्थमा फिर से उठने लगा और जब लाओ बाई कार में वापस आया तो उसने श्याओ बाई को जोर से घूरा। एक नजर मानो अपनी आंखों से उसे चेतावनी दे रहा हो कि वो गलत न कहे। थोड़ी देर बाद पड़ोसी लाओ माँ ने देखा कि उनका बेटा अभी तक घर नहीं लौटा है, तो वह बाहर जाने का मन बनाने लगे। इस समय जब बूढ़ा माँ जा रहे थे, बूढ़ा बाई गाड़ी चला रहे थे, तो बूढ़ा माँ ने बूढ़ा बाई से पूछा कि क्या उन्होंने छोटे माँ को देखा है। बूढ़ा बाई ने कुछ भी न हुआ होने का नाटक करते हुए कहा कि उन्होंने रास्ते में किसी को नहीं देखा। लेकिन जैसे ही बूढ़ा बाई वहाँ से जाने लगे, बूढ़ा माँ ने देखा कि पीछे बैठे छोटे बाई के चेहरे पर आंसू थे और उन्होंने सोचा कि छोटे बाई ने शायद उनकी बात नहीं मानी और इसीलिए बूढ़ा बाई ने उसे डांटा, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिना ज्यादा सोचे समय कई साल बाद आ जाता है। बड़ा होकर छोटा भाई अक्सर बुरे सपने देखता है। हमेशा सपना आता है कि उसका पिता कुल्हाड़ी लेकर उसे काट रहे हैं और छोटा माँ वहीं खड़ा देख रहा है। बुरे सपने से जागने वाला छोटा भाई पसीने से तर हो जाता है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि छोटे भाई का पुराना घर आग में जलकर खाक हो गया है। उसके माता पिता की लाशें आग में मोमबत्ती की लौ जैसी हो गई हैं। इसलिए छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड लंबे बालों वाली लड़की और दोस्त सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ वापस अपने पुराने घर गया। तीनों ने मिलकर कब्रिस्तान में उन्हें आखिरी बार देखा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद छोटा भाई अपने पुराने घर लौट आया। जल चुके खाली खोल को देखकर उसका मन कुछ उदास हो गया। हालांकि कई कारणों से वह वर्षों तक वापस नहीं आया था, लेकिन आखिरकार यह उसका बचपन का घर था। तभी वृद्ध माई व्हील चेयर पर आकर उनसे मिला और तुरंत ही छोटे भाई से माफी मांगी, क्योंकि एक दुर्घटना के कारण उसकी टांगें चलने फिरने में असमर्थ हो गईं। अंतिम बार अपने माता पिता को देखने के लिए कब्रिस्तान नहीं जा सका। इसके बाद लाओ माँ ने तीनों को अपने घर में कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। शाओ बाई शहर वापस आने के लिए जल्दी में था और मना करना चाहता था, लेकिन लाओ माँ ने उसे बताया कि उसे घर में एक बॉक्स मिला था जिसे वह शाओ बाई को खुद ही देना चाहते थे। ये सुनने के बाद तीनों लाओ माँ के घर चले गए। लाओ माँ ने शाओ बाई से कहा कि वह खुद ही कप लेकर कॉफी बना ले। अपने लिए वह गोदाम में जाकर बॉक्स लेने गया। इस समय जब छोटे सफेद ने छोटे काले का कप देखा तो उसने तुरंत अपने बचपन के साथी को याद किया और अचानक कोने में छोटे काले की छवि उभर आई। छोटे सफेद ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने फिर से आंखें खोली तो छोटे काले गायब हो चुके थे। दूसरी ओर लंबे बालों वाली लड़की और सुनहरे बालों वाला लड़का बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे कि उनके बीच एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ हो। बहुत जल्दी बूढ़ा माँ गोदाम से वापस आया। बक्से में कुछ चित्र थे, छोटे माँ और छोटे भाई के। बूढ़ा माँ ने छोटे माँ की मौत के कारण के बारे में बात करना शुरू किया। बताया कि छोटे माँ की मौत साइकिल चलाते समय पहाड़ से गिरने के कारण हुई। उनकी पत्नी ने अगले साल इसी कारण आत्महत्या कर ली। कुछ समय बाद छोटे भाई और उसके दोस्त निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन छोटे भाई का वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं चला। तभी बूढ़ा माँ ने जोर से खिड़की पर दस्तक दी, छोटे भाई को आग बढ़ाने से मना करने के लिए, ताकि इंजन जलने से बच सके। बूढ़े माँ ने उन्हें इंजन का ढक्कन खोलकर समस्या की जांच करने को कहा, लेकिन देखने के बाद कोई असामान्यता नहीं पाई। फिर कहा कि वह घर जाकर उनके कार मैकेनिक दोस्त को फोन करेंगे। गोरे बालों वाले लड़ी याचके को बूढ़े माँ की तकनीक पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने खुद से एक बार फिर जांच करने का फैसला किया। बूढ़े माँ ने फोन करके उन्हें बताया कि मरम्मत करने वाले दोस्त अगली सुबह ही आ सकते हैं। आज रात शायद उनको यहीं रुकना पड़ देगा। हालांकि गोल्डन हेयर बंधु ने जिद की कि वो खुद ही कार की मरम्मत करेगा और आखिरकार वो समस्या का पता लगा पाया। दरअसल समस्या ये थी कि रेडिएटर की नली टूट गई थी। लाओ माँ ने बताया कि उसके गोदाम में इसलिए गोल्डन हेयर वाला लड़का ओल्ड मार के साथ गोदाम चला गया। गोल्डन हेयर वाला लड़का नली को देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने सोचा कि दरार मानवीय रूप से जानबूझकर काटी गई हो सकती है। ठीक उसी समय बक्सों के बीच खोजबीन कर रहे ओल्ड मार अचानक पलटे। घर पर लंबे समय से इंतजार कर रहे शाओ बाई ने दोनों को लौटते नहीं देखा, इसलिए वह खिड़की के पास जाकर स्थिति देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि गोल्डन हेयर भाई की तरह कपड़े पहने एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर जा रहा है। शाओ बाई ने सोचा कि हो सकता है वह शहर लौटने की जल्दी में अकेले ही निकल गए हों, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने पहले से बताया क्यों नहीं। इसलिए शाओ बाई ने उन्हें जल्दी से फोन किया, लेकिन सामने वाला जवाब नहीं आया। फिर दोनों व्यक्ति गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे। अचानक उनके पीछे से लौमा प्रकट हुआ। उसने दोनों को बताया कि गोदाम में एक जैसी नली नहीं है। गोरा लड़का अपनी कार लेकर वर्कशॉप में खरीदने गया। लंबे बालों वाली लड़की ने हैरानी से कहा कि उसने बिना बताए क्यों चला गया। बूढ़े ने समझाया कि शायद गोरा लड़का जल्दी में था। छोटे भाई और लंबे बालों वाली लड़की ने सुना तो लगा कि ये हो सकता है, क्योंकि गोरा लड़का वाकई में जल्दी में रहने वाला इंसान है। इसलिए तीनों को पहले घर लौटकर इंतजार करना पड़ा। इंतजार के दौरान छोटा भाई लगातार गोरे लड़के को फोन करता रहा, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था। इस समय
बूढ़ा माँ व्हील चेयर पर एक किनारे छिपा हुआ था, जैसे कि कोई चाल चल रहा हो। कुछ देर बाद शाओबाई को चिंफागी का एक संदेश मिला, जिसमें उसने बताया कि पास के गैरेज में कोई उपयुक्त नली नहीं है, उसे और दूर के गैरेज में जाकर देखना होगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अतीत में देखते देखते अंधेरा होने वाला था, लेकिन जिनफागी न केवल वापस नहीं आया, बल्कि उसका फोन भी नहीं उठ रहा था, जिससे शाओबाई चिंता करने लगा। यहाँ पर लाओमा फिर से चुपके से एक तरफ छुप गया। सड़क के किनारे लाओमा ने जिनफागे के मोबाइल फोन से शाओबाई को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अब भी नली नहीं ढूंढ पाए हैं और ड्राइविंग से बहुत थक गए हैं, इसलिए आज रात वापस नहीं आएंगे और सीधे कार में ही रात बिताने की योजना बना रहे हैं। लाओमा ने शाओबाई से कहा कि वह आज रात शाओ माँ के कमरे में सो सकते हैं। रात के खाने के समय लाओमा ने शाओबाई से पूछा कि वह पैतृक घर क्यों छोड़ रहे हैं। अचानक देखा कि शाओ माँ उनके बगल में ही बैठा है। सामने शाओबाई भी नहीं जानता था कि लाओ माँ को कैसे जवाब दे, क्योंकि जाने का असली कारण शाओ माँ की मौत से बचना ही था। रात के खाने के बाद जब शाओबाई कमरे में आराम करने जा रहा था, तब अचानक लाओ माँ ने उसे रोका और उसके और चांगफा मेई के रिश्ते के बारे में पूछा। लाओ माँ ने कहा उसे समझ नहीं आता कि वह किसकी गर्लफ्रेंड है। शाओबाई ने सुनकर असमंजस, उसे लगा कि बूढ़े माँ में जरा भी समझ नहीं है, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और छोटे माँ के कमरे में आ गया। जब उसने पुराने दोस्त के खिलौने देखे तो उसके मन में कुछ भावना जागृत हुई। तभी छोटे माँ का चेहरा फिर से छोटे भाई के सामने आया। बिस्तर पर लेटे छोटे भाई को लंबे समय तक नींद नहीं आई। जब लंबे बालों वाली लड़की सो गई तो शाओबाई ने उसका फोन उठाकर संदेश देखे और उसे पता चला कि वह और सुनहरे बालों वाला लड़का छुपकर एक दूसरे से करीबी बातें कर रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके दो सबसे भरोसेमंद लोगों ने उसे धोखा दिया है। अगर पुराने माँ की बात ने अभी उसे चेताया नहीं होता तो शायद वह अभी भी अंधेरे में होती। गुस्से में शाओबाई उखड़कर कमरे से बाहर निकल गई और बाहर जाकर एक मच्छर अगरबत्ती जलाकर शांत हो गई। लौटते समय जब वह लिविंग रूम में एक अलमारी के पास से गुजर रहा था, उसने अचानक एक मोबाइल फोन देखा। उसने धीरे से कांच का दरवाजा खोला और फोन निकाला और पाया कि यह वास्तव में सुनहरे बालों वाले का ही है। शाओबाई ने सोचा कि वह लौट आया है और चारों ओर खोज शुरू की। अंततः वह लाओमा के घर के गोदाम में पहुंचा और देखा कि लाओमा की व्हील चेयर भी गोदाम में है। व्हील चेयर के पास एक गुप्त मार्ग भी था। उत्सुकतावश शाओबाई उसे खोलकर देखना चाहता था कि वहाँ क्या है। तभी उसने नीचे से कुछ आवाज सुनी। वह तुरंत दरवाजा बंद करके एक तरफ छिपकर चुपचाप देखने लगा। थोड़ी देर बाद लोमार ने नीचे से गुप्त दरवाजा खोला और बाहर आ गया। लोमार जो काफी सतर्क था, उसने भी कुछ हलचल सुनी, इसलिए बिना कोई आंशिकता दिखाए व्हील चेयर पर बैठकर गोदाम से चला गया। लोमार के जाने के बाद शाओबाई ने लाइटर जलाया और गोदाम में चला गया, अंदर ही अंदर। और यह सब चालाक बूढ़े घोड़े की नजर में पहले ही आ चुका था, मानो यह सब कुछ उसकी योजना के अंदर हो। छोटा सफेद अंधेरी गली में सुनहरे बालों वाले भाई का नाम पुकार रहा था। उसने जंजीर खोली और धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर एक जटिल उपकरणों की सेटअप भी था और जैसे ही वह और अंदर गया, उसने देखा कि कोई जमीन पर लेटा हुआ है। शुरू में छोटा भाई ने सोचा कि वह सुनहरे बाल वाला लड़का है, लेकिन पास जाकर देखा तो वह उसके माता पिता थे। छोटा भाई आंसुओं से उन्हें देख रहा था और अगले ही पल उसे आकर एक डंडे से बेहोश कर दिया गया। इस समय अकेले कमरे में लंबी बालों वाली लड़की ने देखा कि छोटा भाई अभी तक वापस नहीं आया, तो उसने बाहर जाकर उसे खोजने का निर्णय लिया। उसने एक कमरे में जाकर देखा कि वहाँ बूढ़े माँ की व्हील चेयर है, लेकिन वह खुद नहीं है। मेज पर कई चित्र पड़े थे, जिन पर इंसानों को काटने वाली मशीनों के रेखा चित्र बने थे। दूसरी तरफ बूढ़े माँ ने शाओबाई को बांध दिया, फिर एक विशाल ब्लेड को रोलर्स के जरिए धीरे धीरे उठाना शुरू किया। असल में उसकी टांगों में कोई चोट नहीं थी, बस शाओबाई को धोखा देने के लिए, ताकि वह चौकन्ना न रहे। फिर उसने शाओबाई के माता पिता को भी बांध दिया। लकड़ी का ठूंठ ठीक उसी वक्त गिरा जब वह पुरानी सफेद कार के नीचे था। जब बूढ़ा माँ लकड़ी के ठूंठ काट रहा था, उसने छोटे माँ की साइकिल के रिबन को देखा और तभी समझ गया कि पुरानी सफेद कार ने छोटे माँ को कुचल दिया। तब उसने बदला लेना तय किया और यह हत्या का उपकरण तैयार किया। तीनों को एक साथ बांध दिया गया और तीनों को रस्सी पकड़ने को कहा गया। जैसे ही किसी ने हाथ छोड़ा, दूसरे को बड़े ब्लेड से काट दिया जाएगा। जबकि पुराने माँ हमला करना चाहता था। लंबे बालों वाली लड़की ने गुप्त रास्ता खोज लिया। छोटी सफेद छोटे भाई ने उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहा। पुराने माँ ने पहले लंबे बालों वाली लड़की को खत्म करने का फैसला किया। वैसे भी छोटी सफेद का परिवार नहीं भाग सकता था, तो वो एक हुक लेकर बाहर चला गया। इस समय लंबे बालों वाली लड़की पहले ही लिविंग रूम में छिप चुकी थी, लेकिन रसोई का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बिल्कुल भी भागने की जगह नहीं थी। देखते ही देखते जब बूढ़े माँ उठने वाला था, वह ऊपर छोटे माँ के कमरे में भागने का सोचने लगा। ऊपर जाते समय वह लगभग हुक से फंस गया। लंबे बालों वाली लड़की ने एक किक से बूढ़े माँ को दूर कर दिया। कमरे में घुसने के बाद तुरंत अलमारी से दरवाजा बंद कर लिया। लंबे बालों वाली लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन वह लगातार ऑनलाइन स्थिति में ही रहा। इस समय बूढ़ा माँ दरवाजा तोड़ने ही वाला था। वह घबराकर मोबाइल फेंक देती है, इसलिए उसने तेजी से खिड़की तोड़ दी, बाहर निकलने की कोशिश की। जब ओल्ड माँ अंदर आया तो उसने फर्श पर पड़े फोन को कुचल दिया। जब लंबे बालों वाली लड़की दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर भाग रही थी, तो वह संतुलन खो बैठी और गिर गई। आखिरकार वह ओल्ड माँ के चंगुल से नहीं बच सकी। इसी समय सुरंग के अंदर तीनों लोग अभी भी रस्सी खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस समय ओल्ड बाई अभी भी शाओबाई को डांट रहा था, कह रहा था कि अगर उसने वह मच्छर कॉइल उसे पहले ही दे दिया होता तो यह सब नहीं होता। इन चीजों के बारे में इस समय शाओबाई की माँ में अब सहारा देने की ताकत नहीं बची थी। लाओबाई को सीधा बड़ी तलवार ने 3 टुकड़ों में बांट दिया और यह देखते हुए कि बड़ी तलवार अब छोटे बाई की ओर आ रही थी, छोटे बाई ने अपनी माँ से कहा कि जल्दी से उनके पैरों की बेड़ियां खोल दें।
मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े रहो, उसे छोड़ो, वह मेरी है। वो दोनों लोग सौभाग्य से बड़े धारदार ब्लेड से बच गए। दूसरी ओर लंबी बालों वाली लड़की को ओल्ड माँ ने पकड़ लिया और बड़ेगिरी की मेज पर बांध दिया। ऐसा लगता था कि वह उसे 2 हिस्सों में चीर देना चाहता था। उसने लंबी बालों वाली लड़की से कहा कि असल में वह इस योजना में नहीं था, इसके लिए दोष केवल उसकी खराब किस्मत का है। जैसे ही ओल्ड माँ स्विच दबाना चाहता था, तभी चेनी वाइट सही समय पर आकर त्रासदी को रोक देता है। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगती है। जब छोटा भाई लंबे बालों वाली लड़की को खोल रहा था, तो बूढ़े माँ ने फिर से हमला किया। उसने तेजी से इलेक्ट्रिक आरा चालू किया, जिससे लंबे बालों वाली लड़की के कंधे पर तुरंत कट लग गया। शुक्र है कि छोटा भाई बूढ़े माँ की पकड़ से छूट गया और इलेक्ट्रिक आरा बंद कर दिया। तभी लंबी बालों वाली लड़की बंधनों से मुक्त हो गई और हथौड़ा लेकर सीधे ओल्ड माँ के सिर पर मारा। सच में जब एक औरत गुस्सा होती है, नतीजे गंभीर हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर ओल्ड माँ के हाथ और पैर बांध दिए और उसे अंधेरे रास्ते में फेंक दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ओल्ड माँ के पास एक छोटा चाकू छुपा हुआ था और जागने के बाद उसने जल्दी से अपने हाथ की रस्सी काट दी। इसी समय श्याओबाई अपनी माँ को बचा रहा था। हालांकि माँ ऊपर चढ़ रही थी। उसी समय बूढ़े घोड़े ने छोटी चाकू से उसकी टांग को घायल कर दिया और वे उसे तेजी से ऊपर खींचने लगे और बूढ़े घोड़े ने इस दौरान अपने पैरों की रस्सी काट डाली। जब माँ सफलतापूर्वक बाहर निकल आई तो छोटे ने गुप्त रास्ते के लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन बूढ़ा घोड़ा जैसे अजय तिलचट्टा था, उसने कुल्हाड़ी से सीधे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। तीनों को जल्दी से उस खतरनाक जगह से भागना पड़ा। जब वे एक तहखाने के पास से गुजरे तो अंदर से एक बचाव संकेत आया। वास्तव में यह सुनहरे बालों वाला भाई उसी में बंद था, लेकिन इस समय तीनों भागदौड़ में व्यस्त थे और ध्यान नहीं दिया। तीनों ने जंगल में दौड़ लगाई। पीछे से पुराना घोड़ा खून के निशान देखते हुए पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों एक जंगल के गुप्त कमरे में पहुंचे। यह कभी छोटे सफेद और छोटे घोड़े का गुप्त अड्डा था। जब छोटा भाई लाइटर जलाता है तो उसे पता चलता है कि छोटा माँ की देह को सूखा शव बना दिया गया है। इस समय बूढ़ा माँ ने उनके पद चिन्ह ढूंढ लिए थे, लेकिन वह सीधे अंदर नहीं गया, बल्कि लकड़ी के खूंटे से दरवाजा बंद कर दिया। 3 लोग मजबूर थे, केवल गुप्त कक्ष में एक रात के लिए आराम कर सकते थे। अगले दिन दरवाजा अपने आप खुल गया। छोटा भाई गुप्त कक्ष से बाहर निकला और पाया कि बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक उसने सुनाई दी सोने बालों वाले भाई की आवाज, ऊहू 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 ऊहू। हालांकि जिन फागे ने उसे धोखा दिया, फिर भी उसने बिना झिझक के आगे बढ़कर उसे बचाना चाहा। इस समय लंबी बालों वाली बहन भी आवाज सुनकर आ गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लाओमा तैयार बैठा होगा। उसने लंबी बालों वाली बहन को बेहोश कर दिया और उसे पेड़ से बांध दिया, ठीक जिन फाजी के सामने। एक बार अगर जिन फागे सहन नहीं कर सका, लकड़ी हथियार गिर जाएगा और सीधे लंबे बालों वाली लड़की पर गिर पड़ेगा। छोटे भाई को गोल्डन हेयर वाले भाई की बचाव की योजना छोड़नी पड़ी और पहले ओल्ड हॉर्स से निपटने के लिए पहाड़ी से नीचे दौड़ना पड़ा। क्या मैंने कहा? तुमने नहीं सुना? आह 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 आह। अंत में श्याओबाई ने एक लात मारकर लाओमा को उड़ा दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक लकड़ी का खूंटा उसकी खोपड़ी में घुस गया और उसकी मौत हो गई। इस समय गोल्डन हेयर बॉय ने अपनी आखिरी ताकत खो दी। आह आह। जैसे ही सभी लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लंबे बालों वाली लड़की ने देखा कि छोटे सफेद के पेट में चाकू घुसा हुआ है और अंत में वह लंबे बालों वाली लड़की के सामने मर जाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। ठीक है, ऊपर बताए गए फ्रांस की नवीनतम फिल्म फॉरेस्ट डेमन की पूरी कहानी थी। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।